नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दिवानसर पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर। हमने जनवरी का करंट अफेयर पढ़ लिया है, एक वीडियो मैंने स्पेशल बना के डाली थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जनवरी की भी देख ले। और आज जो है हरियाणा करंट अफेयर में फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बिल्कुल जी, नॉन स्टॉप करंट अफेयर। नॉन स्टॉप करंट अफेयर का क्या मतलब है जी? नॉन स्टॉप करंट अफेयर का मतलब एक टाइप से बिना रुके और बेफालतू की चीजों को छोड़ के जो काम काम की चीजें हैं केवल उन्हीं को याद करने का काम है करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, कोई भी भाई बहन दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में कोचिंग करने की इच्छुक है, 5 दिन डेमो क्लास फ्री लगाइए। इन नंबर पे कॉलिंग नंबर है, कॉल कर लीजिए। पीजी की सेवा भी मिल जाएगी। और वहीं पे ऑनलाइन की बात करूं मैं तो ऑनलाइन आप डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, है ना। उसमें सीटी का फुल बैच जो है नॉन स्टॉप बैच नाम से आपको मिलेगा। और हरियाणा जीके मिशन 2000 आपका क्या है 25 नाम से एक बैच मिलेगा। ये हरियाणा जीके का स्पेशल रहेगा। चलिए करंट अफेयर में आप अपने सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो सूरजकुंड मेले 2025 की करेंगे जी। बिल्कुल 24 लिखा हुआ है, इसको मैं अभी 25 कर देता हूँ, ठीक है भाई। लीजिए सूरजकुंड मेला 2025, लो जी 2025 सूरजकुंड मेला। अगर हम बात करें शुरुआत की तो सूरजकुंड मेला 2025 की जो शुरुआत हुई वो 7 फरवरी से हुई और 23 फरवरी तक ये मेला लगा। कब से कब है? 7 फरवरी से और आपके कब तक है? 23 फरवरी तक इस मेले का आयोजन किया गया है। साल 2025 की मैं बात कर लूं, आमतौर पे 15 दिन के लिए लगता है। और इसके पुराने समय से अगर शुरुआत बात करूं तो भाई सन 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 87 में। कहाँ लगता है जी ये? तो जी ये फरीदाबाद में सूरजकुंड में लगता है। कहाँ लगता है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद की प्रॉपर जगह पूछे तो कौन सी? सूरजकुंड जगह में लगता है, सूरजकुंड फरीदाबाद में। चलिए हर साल लगता है जी, बिल्कुल। तो बताइए अभी बात करें मेले का, कौन सा मेला आयोजित किया गया था? तो ये मेला आयोजित किया गया था जी 38वां मेला। अगर आप एग्जाम में भूल जाओ 36 37 38 से तो आपको करना क्या है? आपको सीधी सी बात है, शुरुआत कब हुई थी? 87 से। तो आप 87, है ना, उसके बाद में 88, 89, है ना, और उसके बाद 90। कितने हो गए ये? 2 2 4 4 तो ये हो गए। और फिर आगे बात कर लूं मैं तो 2025 से ये हो गए 10, वो भी रह गए भाई। इसके बाद में 2000 तक 10 वो रह गए। और आगे काउंट करें हमें 25 से ये हो लिए, तो आपके कितने हो लिए? 39 हो लिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक माइनस करेंगे, कोरोना के कारण एक बार ये नहीं लगा था। यानी कहने का मतलब आप साल याद कर लेना। काउंटिंग में कई बार हम क्या करते हैं, 87 13 साल तो वो हो गए और 25 ये हो गए। 13 और 25 कितने हो गए? 13 और 25 ये 38 हो गए। 38 में ना ना, अगर आप 87 को काउंट करेंगे तो 14 वो हो जाएंगे और 25 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 39। एक साल लगा नहीं है जी, ठीक है। चलिए और देखते हैं ओपनिंग किसने की थी, ठीक है। ओपनिंग में आपको श्री नरेंद्र सिंह मोदी नाम दिख जाएगा, नायब सिंह सैनी दिख जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री बंडारू दत्तोत्रेय जी दिख जाएंगे, है। और इसके अलावा बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत। लीजिए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गजेंद्र सिंह शेखावत आपका सही आंसर रहेगा। कौन है जी गजेंद्र सिंह शेखावत? गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले तो ये टूरिज्म मिनिस्टर हैं इंडिया के, यानी भारत के पर्यटन मंत्री हैं। हरियाणा का पर्यटन मंत्री कौन है जी? बताइए। अरविंद शर्मा। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? श्री अरविंद शर्मा है। और भारत के कौन है? श्री गजेंद्र शेखावत है। चलिए कुल अगर बात करें कितने देश है जिन्होंने सूरजकुंड मेले 2025 में भाग लिया है, खाली भाग लेने की बात हो रही है। 42 देशों ने इस बार क्या है सूरजकुंड मेले में भाग लिया है। और भारत के सभी राज्यों ने भाग लिया है, ठीक है, सभी राज्यों ने। उसमें से कई राज्यों की तो स्पेशल स्टॉल लगी हुई थी, जैसे गोवा की लगी हुई थी, नागालैंड की, है ना। अलग अलग राज्यों की देखने को जब आप वहां जाओगे, इस बार मैं देख के भी आया था सिस्टम क्या था। जैसे एंट्री करते हैं सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश का बोर्ड दिखाई दिया और मध्य प्रदेश की बहुत सारी चीजें दिखाई दी, है ना। उनकी जैसे मान लीजिए वहां के मंदिर जो भी उनकी संस्कृति है वो रिलेटेड, क्योंकि वो मध्य प्रदेश
इस बार क्या था, थीम स्टेट था। और इसके अलावा थोड़े और अंदर एंट्री मारी तो उड़ीसा नजर आया, है ना। तो यानी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब अगला क्या है, भागीदार राज्य कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, एमपी और उड़ीसा, ठीक है। एमपी और उड़ीसा इस बार क्या है, अपने भागीदार यानी राज्य थे। यानी भागीदार राज्य का मतलब क्या हो गया, थीम अपने क्या स्टेट थे, थीम स्टेट, ये दो जाएंगे। वैसे 42 देशों ने भाग लिया, लेकिन इस बार 42 देश तो अपने बात करें थीम कंट्री तो नहीं हो सकते ना, भागीदार देश। भागीदार देश कितने थे उन पे भी बात करेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे काउंटिंग करके बताया आपको, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं इसी में आप। अब लीजिए, ये है भागीदार देश, यानी कुल 42 देशों ने तो भाग लिया, लेकिन इसमें स्पेशल जो भागीदार देश थे वो ये थे। कौन कौन से हैं जी, अपने बात की जाए बिम्स्टेक में टोटल 7 देश आते हैं। अगर मैं भारत को भी जोड़ लूं तो 6 तो आपको नजर आ रहे हैं, एक इंडिया हो गया, है ना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, श्रीलंका। यानी अगर मैं बात करूं, इनको याद करने का तरीका बता दीजिए जी। इनको याद करने का तरीका यही रहेगा, जैसे मान लीजिए भारत है, एक बार मैं गोल बना रहा हूं, ठीक है। भारत की बात करें तो नेपाल भी लगता है, भूटान भी लगता है, चीन लगता है, चीन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, याद करना। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, नहीं है, याद करना। अफगानिस्तान भी इसमें शामिल नहीं है। यानी यहाँ से आप काटते जाइए, नेपाल से शुरू कर दीजिए, नेपाल, भूटान, और फिर आपका क्या आ गया, म्यांमार, और फिर आपका क्या आ गया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। यानी आपके 1 2 3 4 तो यहीं आगे नजर। और नीचे बात करें जो चलिए सीमा बनाता है श्रीलंका, श्रीलंका आपका यहाँ आ गया, कितने हो गए, 5 हो गए। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका। याद क्या करना है, खाली थाईलैंड ही तो याद करना है, ठीक है, थाईलैंड ही तो याद करना है। आपको क्या करना है, नेपाल से लेकर जितने देश इस साइड में पड़ते हैं भारत के, श्रीलंका तक आ जाइए, ठीक है। आपके कितने हो गए, 5 हो गए। एक आप याद कर लेंगे, कौन सा, आप याद कर लेंगे थाईलैंड। नहीं तो याद नहीं होगा, दिमाग से निकल जाएगी ये चीजें, ठीक है। बिम्स्टेक क्या है कि संगठन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद में बात करूं हरियाणा के चर्चित चेहरे, जी बिल्कुल है, हरियाणा के चर्चित चेहरों में बात करें, सबसे पहले रेखा गुप्ता का नाम है, आपने सुना होगा इन दिनों में। अगर मैं बात करूं श्रीमती रेखा गुप्ता की, तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है भाई, है ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री, याद रहे, दिल्ली की सीएम। इनका जन्म अगर बात करें हरियाणा में, नंदगढ़ गांव पड़ता है, नंदगढ़ जींद जिले में, यहाँ इनका जन्म हुआ था 1974 को। याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेखा गुप्ता हरियाणा जीके में आपको पर्सन देखने को मिलेगा। उसके बाद में दिखाई दे रहा होगा डॉक्टर विवेक जोशी, है ना, डॉक्टर विवेक जोशी। और इधर आपको दिखाई दे रहा होगा अनुराग रस्तोगी। अनुराग रस्तोगी हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, अनुराग रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। आईएएस अधिकारी 1990 बैच के रहेंगे अनुराग रस्तोगी, याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुख्य सचिव बने। इससे पहले मुख्य सचिव ये थे, पूर्व मुख्य सचिव, है ना। अब मैं इनके आगे क्या लगा दूंगा, पूर्व मुख्य सचिव, ठीक है जी, पूर्व मुख्य सचिव हो गए, है ना। अब तो ये रहेंगे, तो ये पूर्व मुख्य सचिव हो गए। डॉक्टर विवेक जोशी इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, आपने क्या है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके नए आपने क्या बने हैं, निर्वाचन आयुक्त बने हैं। क्या बने हैं, निर्वाचन आयुक्त बने हैं, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। क्लियर जी। आगे चलते हैं, मन्नू भाकर। मन्नू भाकर का चेहरा तो आप जानते ही होंगे, है ना, 2 पदक लाने वाली, अगर बात करें ओलंपिक में खिलाड़ी, बताइए महिला खिलाड़ी। ये निशानेबाजी में पहला, बात करें शूटिंग के अंदर पहला पदक लाने वाली ओलंपिक में महिला, बताइए, मन्नू भाकर। 2 कांस्य पदक जीते हैं, एक सरबजीत सिंह के साथ, अम्बाड़ा के रहने वाले, उनके साथ। मन्नू भाकर की बात करें, गोरैया गाँव रहेगा इनका, कौन सा, गोरैया गांव, है ना। और ये गोरैया गांव कहाँ पड़ता है आपका, ये जी झज्जर में पड़ता है। क्लियर जी। बात करें मन्नू भाकर की, इन्हें स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड
आपका क्या आ जाएगा 24, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2024। अब ये जो 24 का हो गया जी, आपका करंट अफेयर का फरवरी का, देखिए सम्मानित किया जाता है बाद में, तो इसमें भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो पिछली जनवरी में करंट अफेयर करवाया वो यहाँ मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक आधा कोई क्वेश्चन हो जाए बात अलग है, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन वो वाले जनवरी वाले भी फरवरी में चेप दिए, ना ना। और ऐसा ही देखने को मिलता है आपको सर हर जगह, ठीक है। आप करंट अफेयर में बात कर लें, 15 मिनट से बड़ी वीडियो नहीं बन सकती हरियाणा करंट अफेयर की 1 महीने की, है ना। उसमें नमक मिसाला मिलाकर पिछला और कोई और दाएं बाएं की खबरें बड़ी की जाती है, जैसे मैं भी बड़ी कर रहा हूँ, 1 मिनट हो गया बोलते हुए एक्स्ट्रा बातें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे हिसाब से सबने ले लिया होगा। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट पे देखिए, अगले पे बात करें आप यहाँ पे आ जाइए, श्री विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह कौन है, पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। विजय कुमार सिंह की बात करें हमें तो ये अपने बात करें पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहेंगे, क्या रहेंगे, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष थे अपने, कौन से नंबर के थे, 23वें नंबर के, पेपर में पूछ लिया जाए। और 22वें नंबर के कौन थे, 22वें नंबर के दीपक कपूर थे, कौन है, दीपक कपूर, ठीक है, ये भी हरियाणा से संबंध रखते हैं, है ना, और करनाल से अपने हो जाएंगे। और अगर बात करूं मैं अपने पूर्व थल सेना अध्यक्ष से वीके सिंह की, वीके सिंह शॉर्ट में बोला जाएगा वीके सिंह, ठीक है, अब तो आपको याद आ गया होगा, विजय कुमार सिंह, ठीक है, 23वें नंबर के। इनका जन्म कहाँ, बापोड़ा गांव भिवानी में। ये फिलहाल चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्हें बात करें मिजोरम का, कहाँ का भाई, मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मिजोरम के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है, तो भाई याद रहे विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये भी चर्चा में। चलिए अब बात करें श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चर्चा में क्यों नहीं होंगे, ठीक है। बात की जाए श्री नायब सिंह सैनी की, केयूके यूनिवर्सिटी के द्वारा, केयूके यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्हें बात करें डॉक्टर की मानक उपाधि दी गई है, ठीक है, डॉक्टर की मानक उपाधि दी गई है, ठीक है, डॉक्टर की मानक उपाधि, है ना, उपाधियों का अंत है ना, लेकिन पीएचडी करने के बाद तो डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो केयूके यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया है किन्हें, श्री नायब सिंह सैनी को, हरियाणा के एट प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री को, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद में ये हो गया अपना, हाँ ये नहीं हुआ, देखिए भाई इसके बाद में आ जाइए खेल पे भाई, ठीक है। खेलों पे अगर हम नजर मार लें तो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं 2025 में, कौन से नंबर के हैं, 38वें नंबर के हैं। कलिए जी 38वें राष्ट्रीय खेल है 2025, ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित हुए, यानी फरवरी में 14 फरवरी को तक चले हैं। बात करें इनका आयोजन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। और 39वें जो राष्ट्रीय खेल है वो मेघालय में वर्ष 2027 को आयोजित होंगे, ठीक है। अगर बात करें जी इनका हरियाणा करंट से क्या लेना देना, तो भाई हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया, ठीक है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने भी इसके अंदर भाग लिया। और हरियाणा का जो नंबर है, ठीक है, हरियाणा की पोजीशन है इस बार 3rd पोजीशन पे हरियाणा रहा, ठीक है। अगर बात करो स्टेट में तो सेकंड रहा। एक चीज ये जरूरी है, राज्यों में कौन से स्थान पे रहा, राज्यों में दूसरे स्थान पे रहा हरियाणा, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, ठीक है, और सॉरी दूसरे स्थान पे, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए पहले स्थान पे बात करूं राज्यों में महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे अपना हरियाणा है। लेकिन इनसे भी ऊपर, ठीक है, एक स्पोर्ट्स की जो अलग से टीम है वो अपने क्या है नंबर 1 पे रही है। अगर राज्यों की बात कर लें तो हरियाणा महाराष्ट्र के बाद में दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर सीधा पूछा जाए कि पदक तालिका में जो है हरियाणा का स्थान कौन सा रहा है, तीसरा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो एक और ऐड कर लेंगे ना तो उसके बाद में क्या है ये तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। हरियाणा ने 48 गोल्ड, 47 सिल्वर और 50 बात करूं मैं तो क्या जीते हैं, 50 आएगा यहाँ पे, एक मिनट भाई इसको मैं थोड़ा अपडेट करवा देता हूँ, ये जोड़ 153 होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई 8 7 15 और यहाँ पर 5 3 8 58 करना पड़ेगा ना, 58, ठीक है। अब हो गया होगा 8 दूनी 16, और चेक कर लेते हैं भाई, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं ताकि कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा कंफर्म और कर देता हूँ भाई ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए। जो अपने खेल हुए हैं इनके अंदर लीजिए भाई,
कहाँ गया भाई, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था स्पेशल। बाकी ठीक है, ये जोड़ है ना 153 आएगा, ठीक है ओके। और यहाँ बात करें 48, ये 47, ठीक है। तो ये 8 और 7 हो गए आपके 15, 15 तो कमी रहेगी कितने की, 5 और 3 8 की, 58 हो गए, ठीक है भाई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी। अब 48, 47, 58 इनके आप कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पुरस्कार जीता, कौन सा पदक जीता, तो वो तो सारे याद करने ही नहीं है, जब 48 48 आके थोड़े ही पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे बात कर लूं मैं यहाँ पर अपना भाई, एक पीडीएफ पे चलते हैं भाई अब, ठीक है। पीडीएफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां ले चलता हूँ सीधा। लीजिए भाई, इन क्वेश्चनों को और पढ़ लेते हैं एक बार। हरियाणा के अगर बात करें आप यहाँ पर एक बार यहाँ रिपीट हो जाए कोई बात नहीं है, अब मतलब कहने का कि सुपर फास्ट रिवीजन मार लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में सुपर अपने बात करें क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएगी जिसमें 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा हरियाणा के अंदर। तो ये कहाँ होगा, यमुनानगर में भाई, ठीक है। कोयले आधारित क्या है अपने बात करें एक प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें क्या है 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन हरियाणा में और बढ़ जाएगा आने वाले 2-2.5 साल में, 2-2.5 साल लग जाएंगे इस पूरी प्रोसेसिंग को। चलिए उसके बाद में बात कर लूं मैं यहाँ पे 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का अगर बात करें शुभारंभ किसने किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, हरियाणा के किस जिले में 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित हुआ है, गुरुग्राम में। हरियाणा राज्य में 23 जनवरी से 13 फरवरी तक बात करें कुष्ठ जागरूकता, ठीक है, अभियान चलाया गया है। उसका स्लोगन क्या है, हाथ मिलाएं कुष्ठ मिटाएं, ये स्लोगन है हरियाणा में रहा। चलिए नेक्स्ट को देखिए, अगला है भाई आपने बात करें पोपरा गांव को बेस्ट गांव का विलेज, बेस्ट विलेज का दर्जा दिया गया है 2025 में, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, करनाल में। हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, अमनदीप जाखड़ को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रहे। उसके बाद में हरियाणा के किस जिले में पीएम मित्र योजना के तहत कपड़ा मार्केट बनाई जाएगी, कपड़ा मार्केट विकसित होगी पीएम मित्र योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत, पीएम मित्र योजना के तहत। तो ये होगी अंबाला। वैसे कपड़ा मार्केट हरियाणा की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी पूछा जाएगा ना तो रोहतक ही करना है, ठीक है। यूं पूछा जाए कि भाई नई कपड़ा मार्केट विकसित की जाएगी पीएम मित्र योजना के तहत, तो आंसर क्या दे देंगे, अंबाला आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे बात करें हरियाणा के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, पानीपत में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। अगला देखिए, हरियाणा में किस स्थान पर गो आधारित अपने बात करें प्राकृतिक खेती मॉडल यूनिट बनाया जाएगा, बावल। और बावल कहाँ पड़ता है आपका, रेवाड़ी में पड़ता है जी। नेक्स्ट को देखिए, 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, गुरुग्राम में हुआ जी। नेक्स्ट को देखिए, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए देश का पहला फैशन शो है ना, तो दृष्टिहीन है ना, बिल्कुल उनको के लिए फैशन शो शुरू किया गया है, कहाँ पर है, पंचकुला में। और ये देश का पहला है भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, देश का पहला फैशन शो होगा जिसके अंदर क्या है, दृष्टिहीन लोग भाग लेंगे। चलिए, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, अनुराग रस्तोगी को नियुक्त किया गया है। हरियाणा की किस महिला को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाया गया है, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई है, जो कोर्ट में गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा हो ताकि वो गवाही दे पाए बेफिक्र, तो ये योजना चलाई गई है साक्षी संरक्षण योजना। नेक्स्ट को देखिए अगला है जी आपके सामने, हरियाणा के भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने जौ की कौन सी नई किस्म विकसित की है, तो जौ की नई किस्म विकसित की है भाई, कौन सी, DWRB 223। और इस तरह के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हरियाणा पुलिस में तो बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र कहां है आपका, करनाल में है। अगले क्वेश्चन को देखिए,
हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी की आत्मकथा फिटनेस लॉन्च हुई है? आत्मकथा का नाम क्या है? फिटनेस। ठीक है, तो फिटनेस जो आत्मकथा है वो साक्षी मलिक की है। साक्षी मलिक का जन्म 3/9/1992 को मोखरा गांव रोहतक में हुआ था जी। तो ये कुश्ती की खिलाड़ी है। और बात करें ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक लाने वाली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, 2016 में। यमुनानगर के किस स्कूल में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, अपने बात करें मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल खोला जाएगा? बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल खोला जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल में बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? जापान के साथ। ठीक है भाई, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं बागवानी विश्वविद्यालय जो अपना है कौन सा, करनाल में है, उसका जापान के साथ, जापान में कोई विश्वविद्यालय उनके साथ मतलब एक तरह से क्या हुआ है, समझौता हुआ है, या कोई अपने किसी तरह आगे के लिए जो एक तरह से मदद होती है उसके लिए सहमति बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, लीजिए जी। आज कितने क्वेश्चन है? करंट अफेयर के ज्यादा नहीं बनेंगे भाई, है ना। दिल्ली में चुनाव था तो हरियाणा में क्या है, करंट अफेयर क्वेश्चन भी कम बने हैं। ठीक है, हाँ मार्च के अच्छे खासे बनेंगे, मार्च में अवार्ड आ जाएंगे महिला दिवस पे, है ना। चलिए, दीवान अकेडमी ऋषिनगर में हिसार में आ सकते हैं आप, 5 दिन डेमो लगाइए। कॉलिंग नंबर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आप हमारी ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते हो तो डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसमें आपको कंप्लीट बैच लेना है सीटी का, नॉन स्टॉप नाम से मिलेगा, और हरियाणा का मिशन बैच नाम से आपको हरियाणा जीके का स्पेशल अलग से भी मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, और करंट अफेयर पे ज्यादा आप क्या है ध्यान ना दें। ठीक है, अब पूरे महीने की करंट अफेयर का निपटारा हो गया। कितने मिनट लगे हैं? 21 मिनट लगे हैं, 20 मिनट लगे हैं, है ना। बस इतना सा ही होता है करंट अफेयर। ठीक है, अगले महीना मार्च पूरा हो जाए तो उनको नोट कर लेना, बेफालतू की चीजों पे ना जाओ करंट अफेयर में। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बजट आएगा वो कर लेंगे अलग से, मंत्रिमंडल है वो अपने को अलग से करना है। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, वो अलग से करनी है। ठीक है, और कोई पशु गणना आएगी 2024 वाली, अभी 25 में, वो करनी है अपने को। ठीक है, तो ये चीजें हैं करंट अफेयर में। आपके 25 नंबर में से 2, 3, 4 नंबर करंट अफेयर के मुश्किल से आते हैं, कई बार 5 भी देखने को मिल जाते हैं, और कई बार 1, 2 भी बात खत्म हो जाती है ना। तो ज्यादा अपने करंट अफेयर ध्यान ना दीजिए, बस जो करवा रहा हूं ये नोट कर लेना। ठीक है, कोई एक आधा क्वेश्चन बाहर से आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, 4 में से 3 कर दोगे तो भी बहुत होते हैं करंट अफेयर में। चलिए, राम राम, नमस्ते। अपने अन्य सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे लीजिए। धन्यवाद जी।